आज एक स्टूडेंट के फादर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर, मैंने कहा हाँ जी सर बताइए। कह रहे सर मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आ रहा है सर। मैंने कहा जी पता है, बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है। उनका सर मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा अरे सर क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। उनका कहा सर मेरा भी दिल ना बेचैन है कि क्या होगा नहीं होगा, बच्चा पास होगा नहीं होगा। सर बहुत मेहनत की थी उसने सर। मैं उसे कभी ये तो नहीं बोल पाया कि बेटा तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बहुत मेहनत की थी सर उसने। मैंने कहा जी बच्चे मेहनत करते हैं। उसने कहा सर बस एक ही ज़िंदगी ख्वाहिश रह गई है, सब कुछ तो भगवान का दिया ही हुआ है, बस एक ही ख्वाहिश रह गई, बच्चा कुछ कर ले। मैंने उनसे बातों में और पूछा कि एक बात बताइए कि चलिए मान लिया बच्चा ने सीए कर लिया, आपका क्या फ़ायदा। कह रहे सर बच्चा आगे बढ़ जाए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ को समझिए मेरे दोस्त कि एक टीचर और एक पेरेंट्स ऑलवेज यही चाहते हैं। मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। पेरेंट्स और टीचर बस यही चाहते हैं कि तू आगे बढ़ जा, तो ज़िंदगी में कुछ बन जा। इससे ज़्यादा एक टीचर की और एक पेरेंट्स की ख्वाहिश नहीं होती। लाइफ में सच्चा दोस्त बोलूँ ना तो टीचर और पेरेंट्स ही होते हैं, जो हर एक सेकंड खुद को सेक्रीफाइस करते हैं तुम्हारे लिए। मम्मी की तबीयत खराब है, शुगर होगा, बीपी होगा, 75 तरीके की बीमारी होगी, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल होगा कि मेरे बच्चे ने खाना खाया। अगर तुम उनके साथ नहीं रहते इस बात का ख्याल होता क्या वो ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा, उसकी तबीयत तो ठीक होगी। जब भी वो भगवान के आगे झुकते हैं कभी ये नहीं बोलते कि हे भगवान ये दिला देना, बस वो ये बोलते मेरे बच्चे को कुछ बना देना। इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं होती एक माँ बाप की। टीचर, अभी मैं खुद बालाजी अभी होके आया 2 दिन पहले, आपके लिए वहाँ पे स्पेशल हाथ जोड़ के आया। बालाजी सरकार मेरे बच्चों की रक्षा करना, हे राम जी मेरे बच्चों की रक्षा करना, गलती हो गई होगी क्षमा कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को पास कर देना। क्या मांगूँ मैं खुद के लिए, पेरेंट्स क्या मांगे खुद के लिए। हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है, तू कुछ कर जा यार, कुछ बन जा यार। मुझे नहीं पता आप लोग पास होंगे कि फेल होंगे, मुझे इस चीज़ का पता है हम लोग हमेशा आपके साथ होंगे। तेरी ज़िंदगी के हर मंज़र पे हमारा साथ होगा। जब तक हम जिंदा हैं तुझे इस बात का एहसास होगा, तुझे इस बात का एहसास होगा कि तेरा टीचर तेरे साथ है, तेरे पेरेंट्स ऑलवेज साथ हैं। वीडियो को लाइक इसलिए मत करना कि मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक इसलिए करना कि तुम्हारे अंदर एक होप होनी चाहिए कि मुझे अपना ड्रीम हर हालत में अचीव करना है, मुझे मेरे सपने हर हालत में अचीव करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए किसी भी तरीके से पास होना है, उनको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए। जब भी तुम फेल होते हो ना, पता है क्या होता है, तुम्हें कभी बताते नहीं होंगे पेरेंट्स, लेकिन तुम्हारे चाचा का, मामा का, जो कभी ज़िंदगी में कॉल नहीं करते, वो भी कॉल करके पूछते हैं अरे भैया, हाँ जी बताइए, और वो आपका लड़का सीए का एग्ज़ाम दिया था, पास हो गया। तो आपके पापा ये नहीं बोलते कभी कि वो फेल हो गया, कह रहे बच्चा है, कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। बुरा लगता है उन्हें, बट ही नेवर से कि तुमसे नहीं हो पाया। मैं तुम्हें ये वीडियो रिग्रेट करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो प्राउड करने के लिए बना रहा हूँ कि किस टाइप के पेरेंट्स तुमको मिले हैं यार। दिल से बोलूँगा जाइए, हो सके तो कुछ काम ज़रूर करिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपने माँ बाप को हो सके तो गले लगाना कि हर वक्त चाहे समय कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें सबसे बड़ी बात पता है, कोई इंसान तुम्हें 1 रुपये का समोसा भी खिलाता है ना, एक समोसा भी खिलाता है तो देगा तेरे को पार्टी दी थी मैंने, मेरी पार्टी कब दे रहा है। माँ बाप ने पता नहीं बचपन से तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, बट ही नेवर काउंट वॉट दे डिड फॉर यू। दे ऑलवेज वॉन्ट हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑन योर लाइफ, ऑन योर स्माइल, ऑन योर फेस, द थिंग। इससे ज़्यादा कुछ भी उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तुम्हारी सफलता, उन्हें चाहिए तुम्हारी स्माइल, उन्हें चाहिए तुम्हारी तरक्की। ज़िंदगी में तुम्हें बड़ा बनना है, जरूरी नहीं कि सीए की डिग्री के साथ बनो, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ, कि जहाँ भी वो तुम जाओ ना, उनको ये बोले शर्मा जी आपके लड़के ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे नाम से तुम्हारे डैडी को, मम्मी को जिस दिन बोला जाएगा ना, अरे पता है मिश्रा जी के पापा हैं वो, अरे पता है विनीत मिश्रा के डैडी हैं वो, जिस दिन तुम्हारे नाम से उन्हें रिस्पेक्ट से बोला जाएगा, समझ लेना तुमने इज्जत अर्न करनी है। एक एग्ज़ाम के साथ मत खुद को चलाओ, खुद की लाइफ को हर लेवल पे उठाओ कि लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो तुम्हें कोई रोक ना सके। और सबसे बड़ी चीज़, पावर के लिए काम करो मेरे दोस्त।
ये दुनिया मोहताज है उसके आगे सर झुकाती है जो पावरफुल होता है। तुम लोग गलतियां कर जाते हो, शॉर्टकट ढूंढने लगते हो। याद रखेगा, फेज 1 तुमने 20-30% दिया, तुम पास हो गए और तुमने सोचा यार भगवान ने तो कृपा कर दी, मेरा हो गया। फेज 2 तुमने 60-70% मेहनत की, पास हो गए, तुम्हें लगा बहुत अच्छा गया। बट याद रखना, भगवान के तराजू में सब कुछ बराबर होता है। आज मेहनत नहीं की, वो फाइनल में मेहनत करवा देगा। और तुमने फेज 1 फेज 2 में दबा के मेहनत की है, वो फाइनल में तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हें पास करवाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता लानी है, ज़िंदगी में सफल होना है, तो मेहनत तो 100% डिग्री टेम्परेचर पे जाके करनी पड़ेगी। तुम्हें 100% देना ही पड़ेगा। शॉर्टकट से कभी रिजल्ट नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप ने आज तक कभी शॉर्टकट से पैसे नहीं कमाए, पसीना बहाया है उसके लिए, अपने दिन रात एक किए हैं उसके लिए, तब जाके तुम आज यहाँ बैठे हो, वेट कर रहे हो मेरे रिजल्ट का। बहुत सारे लोगों को तो सीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता। तुम एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, कुछ सोचो इस बात को। योर पेरेंट्स लव यू लॉट। कुछ काम कहूँगा ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम से पहले, एक उन्हें गले लगा लेना। हो सके तो एक टीचर से गॉड ब्लेस यू जरूर ले लेना। अगर फिजिकली मिल सकते हो तो पाँव छू के गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। और नहीं, तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना, गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा टीचर, मैं हमेशा साथ रहूँगा। जब मैंने सी ड्रीमर्स स्टार्ट किया था ना 2016 में, तो मैंने यही मकसद था कि जिन लोगों का सपना है सी बनने का, मैं उनका साथ दूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404। अभी इस वीडियो के बाद 11 को रिजल्ट आ रहा है, 10th को पूरे डे बैठ के मैं आपके लिए हवन ही करने वाला हूँ। मैं प्रभु से तुम्हारे लिए कृपा मांगूंगा कि इन बच्चों को पास करा दो। उस हवन को करने के बाद आप सभी को दिल से गॉड ब्लेस यू लिखने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ब्लेसिंग्स किसके लिए काम करेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कर्म जरूर करूँगा। सर इन सब से कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है जो तुम्हें पता नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें पता ना हो वो ना होता हो। मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, मंदिर जाते हो, कहीं भी जाना हो, जाना और प्रभु से कहना, प्रभु जितनी भी गलती हो उसके लिए माफ़ कर। और एक चीज़ का कमिटमेंट खुद से बनाना कि कभी भी तुम्हारा वादा ना टूटे। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़, मुझसे भी गलती हुई और बहुत सारे लोगों से होती है। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि आज जो तुम कमिटमेंट करके आ रहे हो उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। मुझे नहीं पता तुम पास होने के बाद उसे फॉलो करोगे कि नहीं, या फेल होने के बाद फॉलो करोगे कि नहीं, लेकिन अगर रियल में लाइफ में वैल्यू इन्हेंस करनी है तो अपने वर्ड्स की कमिटमेंट पे ध्यान दो। एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, उसने लास्ट टाइम मेरा बैच ज्वाइन किया था। मैंने बोला कि बेटा दोबारा पढ़ लो। कह रहे सर मैंने लास्ट टाइम पेरेंट्स को बोला था कि अगला अटैम्प्ट नहीं दूंगा, इसमें यार मैं पूरी मेहनत करूंगा। और उस लड़के ने 20 दिन मेरे साथ बिताए, एक भी दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ उसका। क्यों झूठे प्रॉमिस करते हो खुद से? क्यों झूठे प्रॉमिस करते हो अपने पेरेंट्स से? ये दिखाने के लिए कि तुम सीए बनोगे, सीएस बनोगे, सीएमए बनोगे, तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। जो वादा किया है उसको निभाने के लिए अपनी जान लगा दो। जो तुम कह रहे हो अगर तुम्हें उस पर कमिटमेंट नहीं है तो लाइफ में कुछ मिलेगा भी नहीं। मैंने भी ये सीखा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था। शुरू में जब मुझे सक्सेस मिली, सब्सक्राइबर 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 दबा के बढ़ते जा रहे हैं। मेहनत कर रहा था मैं। फिर मेरे से भी ये गलती हुई, मैं कमिटमेंट करता था, ब्रेक हो गई, कमिटमेंट करता था, ब्रेक हो गई। फिर हनुमान जी के चरणों में सर रखा और मैंने कहा प्रभु बचा लो यार, गिर रहा हूँ मैं, उठा लो यार। फिर मैंने एक चीज़ ये सीखी कि जो कह दिया मुँह से वो रामबाण होना चाहिए। एक बार कह दिया तो करके दिखाना है। उसके लिए पूरे विश्व से, पूरे युद्ध से, पूरी महाभारत से लड़ जाना है, लेकिन एक बार जो कह दिया वो करके दिखाना है। रिजल्ट लाना है तो कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे लाना है। पास हो गए तो भी लाइफ में कमिटमेंट रखना, ये कभी जो तुम्हारे शब्द मुंह से निकले वो झूठे नहीं होने चाहिए और तुम्हें बैक रिवर्स नहीं मिलेगा उस चीज़ का। जो कह दिया कर दिया, दोबारा सोचना नहीं है उस बारे में। कुछ बच्चे बोलते हैं रिजल्ट के बाद, अरे सर 16 घंटे पढ़ेंगे, और पढ़ने जब बैठेंगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसे ही दर्द थोड़ा कम होगा फेल का, फिर से वही एक वर्ड बोलता जाता है कि अपनी औकात दिखा दी। आ गए 5-6 घंटे पे, फिर उन्हें फैमिली घूमने जाना है, फिर उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। नहीं, एक बार हाथ पकड़ा है, कमिटमेंट की है तो निभाओ, तोड़ो मत। क्योंकि जब तक तुम प्रॉमिस तोड़ते हो तुम अपनी वैल्यू खुद घटाते हो। देखो यार,
मैं देख रहा हूँ, पेरेंट्स देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऊपर जो बैठा है वो सब देख रहा है, उसके पास सबका खाता है। मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुए, वो रिकॉर्ड करेगा। तुमसे गलती हुई, तुम्हारे पाप हुए, वो रिकॉर्ड करेगा। कई बार हम सोचते हैं देख कौन रहा है, पता किसको है, जानता कौन है? अरे यार याद रखना, वो सब कुछ जानता है, उसके खाते में कभी कोई गलती नहीं होती। तो अपने पापों के लिए मंदिर में जाइए, हाथ जोड़ के उनसे सॉरी बोलिए कि प्रभु गलती हो गई, आज के बाद मैं अपना 100% दूंगा, जो करूंगा पूरा करूंगा, कभी वो कायम अधूरा नहीं करूंगा। और मुझे इतनी शक्ति दीजिए बालाजी सरकार, राम जी, जिसको भी तुम मानते हो, अल्लाह को, रब को, जिसको, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह, जिसको, जय जनेन्द्र, जिसको तुम मानते हो उसके आगे हाथ सर रखो और उसको बोलो भाई मेरी जीत भी तुझसे। अगर मैं जीत गया, मैं पास हो गया, मैं लाइफ टाइम यहाँ सर रगड़ूंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो भी मैं अपना सर रगड़ूंगा, और रोज आके रगड़ूंगा, ताकि तुम मुझे वो ताकत दे, वो जज्बा दे, वो शक्ति दे कि मैं अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के नाम को एक मुकाम तक ले जा सकूं। तुम्हारी क्या दिक्कत है? पास हो गए तो मिठाइयाँ खा रहे हो, भूल गए भगवान को, टीचर को, सबको। और फेल हो गए तो 1 महीने पढ़ाई की, उसके बाद फिर वही हालत। मुश्किल से 40 से 50 दिन मिलेंगे अभी एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद। एग्ज़ाम के लिए आग होनी चाहिए यार, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। मेरी जीत भी तुझसे है, मेरी हार भी तुझसे है, मेरे लाइफ का ये संसार भी तुझसे है। अपने खुदा के आगे टेक डालो अपने सर को। और पता है दशानन, रावण के उसको दशानन अपनी एक एक गर्दन काट के शिव जी के आगे रख दी थी, तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए थे और उसको अमृत का वरदान दिया था। तुम्हें गर्दन नहीं काटनी है, तुम्हें अपने फसल को काटनी है, जो गंदी फसल तुमने उगाई जिसकी वजह से तुम फेल हो गए। ये वीडियो पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, बस उनके आगे सर रख के आया। तो मैंने कहा प्रभु वो निकलवा दो दिल से जिससे इन बच्चों का कल्याण हो जाए। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार तुम जो करो ना वो इतिहास रचते। बातें मत बनाओ यार, मैंने भी यही सीखा, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। कुछ वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की। जीतेगा कलयुग में तो वो कर्म होगा, कलयुग को तुम कर्म से ही हरा सकते हो, और कोई तुम्हारे पास अस्त्र नहीं है कलयुग को हराने का, इस एग्ज़ाम में पास करने का, लाइफ टाइम जीतने का। जितने भी लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया है, देखो जाके कि वो अपने पसीने से गंगा जल बना के अपने कर्मों को धोते हैं, तब जाके उनका नाम रोशन सूरज की तरह चमकता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। भगवान कृष्ण भी कहते हैं हे कौन्तेय अभ्यास कर, अभ्यास से तो पुरुष से पुरुषोत्तम बनेगा, अभ्यास से तो पुरुष से पुरुषोत्तम बनेगा। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, खुद को, अपनी लाइफ को, सबको। पास हो गए तो भी ये मोटिवेशन साथ रखना, क्योंकि बहुत से लोग आईएएस बनने के बाद, सीए बनने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम तो क्लियर कर गए, लाइफ अचीव नहीं कर पाते। लाइफ में बहुत बुरे फेज आएंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, सिर्फ एग्ज़ाम एक तकलीफ नहीं है। लेकिन माँ बाप क्या दुआ देते हैं, तो हमेशा मुस्कुराता रहे। टीचर क्या कहता है, लाइफ में हमेशा अचीव करता रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ो नहीं, इस एग्ज़ाम में पास ना करो, लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर तुम ऊपर सूरज की तरह चमकते रहो। कमेंट में जाके जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जो भी तुम्हें दिल से लिखना हो लिखना। मैं अपने हवन के बाद आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। हो सके तो ये वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मुझे स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना 9354719404, अपना फुल नेम और कहना सर स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबको अपने हवन के बाद स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा, और मैं भगवान से आप सभी के लिए गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हे प्रभु इनकी गलतियों को माफ़ कर, और इस बार इनका रास्ता साफ कर, इन्हें रिजल्ट दिला। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी आपके रिजल्ट के साथ, आपकी डेस्टिनी चेंज के साथ, आपके अचीवमेंट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।